ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसी बार 2020 में आई थिंक क्या 2000 अच्छा यहाँ पर डेट डल रही है 2020 में CSR नेट JRF में शायद आया हुआ है, नवंबर में जो हुआ था 26 नवंबर के करीब, ठीक है। JRF में ये क्वेश्चन पहला था, मतलब इसी बार काफ़ी टाइम बाद आया था, जो उन्होंने क्वेश्चन सीधा का सीधा ओपन मैपिंग थ्योरम से पूछ लिया था, ठीक है। सिंपल यहाँ पर रिजल्ट थे और कुछ भी नहीं था, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कहीं कोई और चीज़ नहीं थी कि भाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ किया गया हो या कुछ रखा गया हो, ठीक है। एज यूजुअल कॉम्प्लेक्स में जैसा आता है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स में, पावर सीरीज, ठीक है, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलैरिटीज, पोल्स, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एनालिटिक कॉन्टिन्यूटी, एंटायर फंक्शन की थ्योरी, मिरोमॉर्फिक फंक्शन की थ्योरी, सिंगुलैरिटीज के साथ आ जाती है वो, या श्वार्ज़ लेमा, यही टॉपिक्स हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक ये बन गया। और इस बार ओपन मैपिंग थ्योरम, जो हर बार हम जब पढ़ा रहे होते थे ना कि भाई ओपन मैपिंग थ्योरम की स्टेटमेंट करके और बस आगे बढ़ जाते थे, तो अब इन्होंने ओपन मैपिंग थ्योरम को भी क्वेश्चन में डाल दिया था, ठीक है। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन एक तो ना ओपन मैपिंग थ्योरम तो चलो ठीक है, एक तो वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, वो इस पे वर्क करते हैं वो लोग, ठीक है। वो बस हमें देखते रहते हैं कि हम जब एग्जाम में बैठे हैं ना तो हमारा ध्यान इन चीजों पर है भी या नहीं। इस क्वेश्चन में हो या कोई और भी क्वेश्चन हो, आप कहीं कोई टेस्ट सीरीज लेते होगे, मॉक टेस्ट करते होगे, तो आपको ऐसी चीजों से प्रैक्टिस मिलती है, ठीक है। जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं ना तो हमें प्रैक्टिस मिलती है। प्रैक्टिस काम ही ये कर रहा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछ रहा है ना, तो हम इसको ट्रू ही, इसको तो पढ़ते भी नहीं, कई बार हम जल्दी जल्दी में ये है फंक्शन और फिर आगे पढ़ने लग जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है, बट वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसने एक तो फॉल्स पूछा, दूसरी चीज देखो इसकी जो इंपॉर्टेंट थी, वो यहां पर भी नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, समझ रहे हो। एक तो ऑलरेडी तूने फॉल्स पूछा हो और फिर यहां पर तू नॉट पूछ रहा है, अब गड़बड़ होनी है इस क्वेश्चन में। इसीलिए और भी ज्यादा गड़बड़ इसलिए हुई थी क्योंकि एक तो हमें पता था कि भाई रीजनिंग क्या है, वो तो ठीक है, जो हमें पता है वो तो हमें पता है। भाई ओपन मैपिंग थ्योरम क्या है कि वो ओपन सेट को ओपन सेट पर लेकर जाएगी, किसी भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन को। नॉन कांस्टेंट की ही बात करते हैं जब भी एंटायर फंक्शन ऐसी थ्योरम्स की बात करेंगे। कांस्टेंट फंक्शंस को कोई नहीं पढ़ रहा, कांस्टेंट लाइफ को कोई नहीं पढ़ रहा, कांस्टेंट चीजों को कोई नहीं पढ़ रहा, हमेशा नॉन कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं। तो ओपन मैपिंग थ्योरम यही बोलती है कि भाई ओपन को ओपन पर सेंड कर देगी, बात खत्म हो गई। तो ये थ्योरम तो सबको ही आती है, बट प्रॉब्लम कहां थी, पहले उस नॉट पर थी, फिर दूसरे उस फॉल्स पर थी, ठीक है। चलो करते हैं डिस्कस, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है अब इस क्वेश्चन में। हमें फंक्शन दे रखा है एक, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें उसने सीधा सीधा एक फंक्शन दे रखा है कि fz इज इक्वल टू e की पावर z, ये है, ठीक है। fz इज इक्वल टू e की पावर z, हमें पता भी है, वो ना बताए या ना बताए कुछ, ठीक है। हमें पता है यहां पर ये फंक्शन एंटायर फंक्शन है, ठीक है, इसकी रेंज में 0 नहीं आता, और पिकार्ड थ्योरम कहती है कि जिसकी रेंज में कोई एक पॉइंट हट जाए वो एंटायर फंक्शन हो जाता है। तो EZ, sin Z, cos Z जो कुछ भी है सब एंटायर फंक्शन है, ठीक है। ये एंटायर फंक्शन है। एंटायर फंक्शन हमें पता है एनालिटिक होता है, एनालिटिक होता है हर जगह पूरे प्लेन में, C से C पर एनालिटिक भी होता है। एनालिटिक फंक्शन भी हमें पता है कॉन्टिन्यूस तो हो ही जाएंगे फिर, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा होगा कॉम्प्लेक्स उन्हीं के लिए समझना आसान होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है पहले पढ़ो फिर क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करो, ठीक है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में इसलिए डिस्कस करूं क्योंकि सेकंड और थर्ड पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारे पास एंटायर फंक्शन दे रखा है और ये देखो ये क्या कह रहा है, हमें ओपन मैपिंग थ्योरम समझ गया ना, मैंने फिर अभी डिस्कस किया कि कोई भी ओपन सेट को ना ओपन मैपिंग थ्योरम क्या करती है, वो जहां भेजेगी, जहां उसे सेंड करेगी, 1 2 3, ओपन मैपिंग थ्योरम ये बोलती है भाई कि वो ओपन सेट को ना ओपन सेट पर ले जाएगी, समझ रहे हो, ओपन सेट को ओपन सेट पर ले जाएगी। कौन से फंक्शंस में, एंटायर फंक्शंस में। एंटायर फंक्शंस तो सर कांस्टेंट भी होते हैं, कांस्टेंट को हटा दो। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शंस में वो ओपन सेट को ओपन सेट पर ले जाएगी। ओपन मैपिंग थ्योरम ये कहती है, बड़ी स्टैंडर्ड थ्योरम है, बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर किसी को आता भी है और जिन्होंने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स उन्हें आता भी होगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ f लगा हुआ है, ठीक है। ये है z बिलोंग्स टू c mod z लेस देन 1, ये ठीक है, z बिलोंग्स टू c सच दैट mod z लेस देन 1। ओपन यूनिट डिस्क की तो बात कर रहा है। इसको अगर मैं f लगा दूं, वो बोल रहा है कि f लगा दो, यही रहा, f लगा दो मतलब उधर भेज दो उस साइड, यही मतलब है इसका। उधर जब मैं भेज दूं इसे तो बोल रहा है कि इज नॉट एन ओपन सेट,
और हमें तो पता है ओपन मैपिंग क्या कह रही है कि ओपन यूनिट डिस्क को ओपन पर ही लेकर जाएगा, एंटायर फंक्शन ओपन को ओपन पे लेके जाएगा, और ये कह रहा है इज नॉट एन ओपन सेट। समझ रहे हो? तो ये फॉल्स है, झूठ बोल रहा है ये तो ओपन होगा जरूरी है, ये तो थ्योरम ही बोल रही है ना ये बात, तो कि कोई भी ओपन सेट को अगर एफ लगा दिया जाए तो वो ओपन पर ही लेकर चला जाएगा, जहां वो जाएगा वो ओपन ही हो जाएगा। ये बोल रहा है इज नॉट एन ओपन, इसका मतलब जरूरी फॉल्स बोल रहा है, झूठा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए ये बात समझो आप, बड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आपको आने भी चाहिए, आते भी होंगे बहुतों को। अंडर कॉन्टिन्यूटी, अंडर कॉन्टिन्यूटी हमें एक और चीज पता है, अंडर कॉन्टिन्यूटी कॉम्पैक्ट सेट जो होता है ना, जो कॉम्पैक्ट सेट होता है वो कॉम्पैक्ट सेट पर ही जाता है। पता है ये बात? समझते हो इस बात को? समझते हो? मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट मतलब समझते हो? ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है इसमें। क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ना तो तुम मीट्रिक स्पेस पढ़ रहे हो, ना तुम टोपोलॉजी पढ़ रहे हो, ना तुम फंक्शन एनालिसिस पढ़ रहे हो, ठीक है। जब हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो हम टेंशन क्यों पाले इतनी? हाँ, अगर कॉम्पैक्ट सेट हो तो वो क्लोज्ड बाउंडेड है, बस इतना पढ़ रहे हो। एफ फ्रॉम आर टू आर हो या एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर हो, हमेशा पिक्चर ड्रॉ करी जाती है कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस के लिए। पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एनालिसिस खत्म हो जाता है, उसी पिक्चर को ड्रॉ करने में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके जितने भी हैं, ठीक है। मीट्रिक टोपोलॉजी फंक्शन को छोड़कर, फंक्शन को स्ट्रिक्टली छोड़कर, ठीक है। अब देखो इस चीज को, क्लोज है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है। अंडर कॉन्टिन्यूटी क्या करता है? ये भी ना क्लोज्ड बाउंडेड पर ही लेके जाता है, ये जहां भी जा रहा है ना ये भी क्लोज्ड है और बाउंडेड है। समझ रहे हो? तो जहां भी इसको, अब मैं एफ अगर मैं इस पर लगा भी दूं तो जहां भी ये जाएगा ना अंडर कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि जो भी मैं फंक्शन लगा रहा हूं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और इसने मेरी हेल्प कर रखी कॉन्टिन्यूस फंक्शन देकर। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कॉन्टिन्यूस क्यों लिख रहा हूं। वहां पे तो आप लोग सोच रहे होगे अरे क्या लिख रहा है, एंटायर एनालिटिक कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए वो कॉम्पैक्ट सेट को मतलब क्लोज्ड बाउंडेड सेट को कॉम्पैक्ट सेट पर सेंड करेगा। इसका मतलब क्लोज्ड बाउंडेड सेट को क्लोज्ड बाउंडेड पे सेंड करेगा, क्लोज्ड पर सेंड करेगा, है ना, क्लोज्ड एंड बाउंडेड पर सेंड करेगा। इसका मतलब वो क्लोज्ड पर सेंड करेगा, इसका मतलब नॉट ओपन सेट पर सेंड करेगा। इसका मतलब इसको क्लोज यूनिट डिस्क को नॉट एन ओपन सेट उस पर सेंड कर रहा है। ट्रू है ये बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई ये क्लोज यूनिट डिस्क है, क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट को तो एफ लगने के बाद कॉम्पैक्ट पर ही जाएगा। कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज और बाउंडेड आएगा, मतलब क्लोज आएगा, नॉट एन ओपन सेट आएगा। ट्रू है ना? सच बोल रही है, सच बोल रही है ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखो वही वाली बात है, क्लोज सेट को वो क्लोज सेट पे भेजेगा, तो क्लोज है क्या? हाँ बिल्कुल ट्रू है भाई, ये भी सही बोल रहा है, ट्रू है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें एरर है यहाँ पे ठीक है, एरर है यहाँ पे। मॉड जेड एग्जाम में एक्चुअली एरर है, यहाँ तो अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं आपको। ये मॉड जेड यहां पर ग्रेटर देन 1 था, है ना, एग्जाम में ये था, बन गया ना, समझ गए यार? मेरे को ना ड्राइंग भी बड़ी अच्छे से सीख लेनी चाहिए, ठीक है। मॉड जेड यहां पर ये है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, क्लियर है ये बात? मॉड जेड क्या है जी? ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब समझो इसे, और ये बोल रहा है कि अगर मॉड जेड ग्रेटर देन 1 हो और मैं उस पर एफ लगा दूं ये, तो मेरे अनबाउंडेड सेट आएगा, अनबाउंडेड ओपन सेट। अनबाउंडेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर देखो, अब हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है, ये हमारे पास जो मॉड जेड है, समझ रहे हो, मॉड जेड क्या है? मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको छोड़ दूं बस, समझ रहे हो, मैं बस इसको छोड़ दूं, इस पूरे पोर्शन को छोड़ दूं, और इसके अलावा ऑब्वियस ही बात है जब मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है तो मैं जैसे जैसे मॉड जेड को इंक्रीज करूंगा, मैं यू में यू वी कुछ भी u0 ले लो, v बढ़ाते रहो, है ना भाई, आप कितने बढ़ाते रहो उसको, मॉड जेड जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा, मेरा जो e की पावर z है वो भी तो बढ़ेगा, वो भी बढ़ता रहेगा,
समझ रहे हो, ये चीज तो ऑब्वियस है, सीधी सादी सी बात है। अगर मेरा मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का बढ़ाते रहोगे आप भाई, u और v अनबाउंडेड करोगे आप, तो e की पावर z भी तो बढ़ेगी। इसका मतलब e की पावर z भी तो अनबाउंडेड होगा, e की पावर z भी अनबाउंडेड होगा। तो ये बात भी ट्रू है नहीं? क्या समझे? ये भी तो ट्रू है, ये भी तो सत्य है। सत्य से कैसे भागे? अब देखो वो पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था भाई फॉल्स बताने हैं मुझे, तो मुझे बस ये बता दो फॉल्स कौन सा है। तो फॉल्स तो इनमें से साफ साफ पता चल रहा है, बस ये वाला है। इसका मतलब यही हमारा ट्रू है। मतलब ये हो गया कि आज की दुनिया में जो गलत है वही सही है। ठीक है, तो ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। ऐसे ही और भी क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स में, पूरे के पूरे लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। कई बार एक एक क्वेश्चन को या एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के ऐसा लगता है तो आसान है। ठीक है, जब और भी पूरा का पूरा सेट देखते हैं कॉम्प्लेक्स, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करने लायक होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करने लायक हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग करने लायक था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।